सो हेलो फ्रेंड, दिस इज सूरज। और कल का रिजल्ट आ चुका है सीबीएसई क्लास 12th का, जिसमें रिजल्ट इस तरीके से कुछ दिखाता है। यहाँ सब्जेक्ट नेम, यहाँ थियरी, यहाँ प्रैक्टिकल का नंबर और यहाँ मार्क्स यानी कि थियरी और प्रैक्टिकल दोनों का मिला करके यहाँ मार्क्स टोटल दिखाता है। रिजल्ट जो होता है उन बच्चों का आता है जिसका पास हो चुके हैं, जो बच्चे पास हैं। कुछ बच्चों का कंपार्टमेंट आता है, ठीक है, और कुछ बच्चे इम्प्रूवमेंट देते हैं। तो कुछ एक एक्स उनके में रिजल्ट में लिखता है, यानी कि यहाँ जो रिजल्ट है यहाँ कुछ पास लिखेगा, किसी में कंपार्टमेंट और किसी में एक्स और कुछ और भी लिखता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एब्रीवेशन यूज होता है, जैसे कि PRT या इस तरीके से एब्रीवेशन यूज होता है। तो हम आज बेसिकली यही बात करने वाले हैं कि जो एब्रीवेशन यूज होता है उस एब्रीवेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इस बार जो एब्रीवेशन यूज हो रहा है, पहला एब्रीवेशन है RT। RT का मतलब होता है रिपीट इन थियरी, यानी कि जो थियरी आपने ये थियरी का एग्ज़ाम दिया है, इस एग्ज़ाम में आपका नंबर कम है, यानी कि जो क्राइटेरिया है पास होने का, उस पास में आप नहीं आ रहे हैं, उस क्राइटेरिया में नहीं आए, इसलिए आपके में RT लिख रहा है, यानी कि रिपीट इन थियरी। इस एग्ज़ाम को आपको फिर से देना होगा, यानी कि जिस सब्जेक्ट में RT लिखा होगा वहाँ आपको फिर से एग्ज़ाम में रीअपियर होना होगा, फिर से एग्ज़ाम देना होगा। ये जो RT है पहले FT लिख करके आता था, फेल इन थियरी, यानी कि आप थियरी में फेल हो चुके हैं। तो दोस्त यार, मतलब कि फेल हैं, मतलब कि आप पास नहीं हैं, यानी कि इसका कहने का मतलब है रिपीट इन थियरी, यानी कि थियरी में एक बार फिर से आना है, आपको फिर से पुनः री एग्ज़ाम देना है। और फेल इन थियरी, यानी कि थियरी में पहले फेल हो चुके हैं। पहले जो लिखता था कि फेल हो चुके हैं और इस बार कह रहा है कि आपको फिर से एग्ज़ाम देना है, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो इस बार RT लिख रहा है, पर FT लिखता था। अगर प्रैक्टिकल में अगर आप फेल होंगे तो यहाँ पे रिपीट प्रैक्टिकल लिख रहा होगा, RP का मतलब होता है रिपीट प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिकल में आपको फिर से आपको एग्ज़ाम देना होगा प्रैक्टिकल के लिए। दूसरा है रिजल्ट विथ हेल्ड, RW का मतलब होता है रिजल्ट विथ हेल्ड, यानी कि किसी कारणवश आपका रिजल्ट नहीं शो कर रहा है, नहीं हो पा रहा है, यानी कि जो क्राइटेरिया है सीबीएसई का पास होने का, उस क्राइटेरिया में आप नहीं आ रहे हैं या किसी कारणवश आपका रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे RW लिख रहा होगा। तीसरा है RL का मतलब होता है रिजल्ट लेटर, यानी कि कोविड-19 की वजह से कुछ एग्ज़ाम बच गए थे बहुत सारे बच्चों का, और वो एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो क्या होगा इस तरीके का, तो इसमें जो लिख रहा होगा RL, यानी कि अभी आपका रिजल्ट किसी कारणवश रुका हुआ है, ये बाद में रिजल्ट देगा, यानी कि रिजल्ट लेटर। चौथा जो एब्रीविएशन यूज होता है यहाँ पे कंपार्टमेंट, COP, यानी कि कंपार्टमेंट होता है, यानी कि आप एक सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं कंपार्टमेंट का, जिसमें RT लिखा होगा। दो अगर RT लिखा है 2 सब्जेक्ट में, तो आपके 6 सब्जेक्ट हैं। अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो एक में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं RT का। अगर 5 सब्जेक्ट हैं और 2 में RT लग गया, इसका मतलब कि आप फेल हैं, ठीक है। और पांचवा जो एब्रीविएशन यूज होता है क्रॉस का, यानी कि 4 टाइम्स क्रॉस, इसका मतलब होता है इम्प्रूवमेंट, यानी कि अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिए होंगे इस बार, 19 के बच्चे अगर इस बार भी एग्ज़ाम दिए होंगे 2020 में, तो उनका इम्प्रूवमेंट का जो एग्ज़ाम होता है, तो उनके यहाँ रिजल्ट में यहाँ पास और कंपार्टमेंट नहीं लिखा होगा, ये लिखा होगा, ठीक है। और छठवां जो इस बार एब्रीविएशन यूज हो रहा है ER का मतलब होता है एसेंशियल रीअपियर, यानी कि पहले इसको फेल के नज़र में देखा जाता था, यानी कि 2 बार अगर 5 सब्जेक्ट हैं और 2 में RT है, तो यहाँ पे जो लिखता था पहले फेल लिख देता था, लेकिन इस बार लिख रहा है असेंशियल रीअपियर, यानी कि आप फिर से एग्ज़ाम, यानी कि पुनः आपको क्लास 12th का एग्ज़ाम देना होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं। और सातवां जो एब्रीविएशन है वो AB का मतलब होता है एब्सेंट, यानी कि अगर आप किसी एग्ज़ाम में एब्सेंट हो चुके हैं तो उसमें AB लिख रहा होगा। तो इस तरीके से एब्रीविएशन यूज हो रहा है इस बार। तो आई होप कि आपको ये एब्रीविएशन समझ में आया होगा, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो समझ में आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके का वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।